तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक हो गए। और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे। और बीपीएससी चालीसा में हमने संविधान पर शायद से 7 लेक्चर किया। आज जो है संविधान पर 8वां लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, नहीं तो सब जो है वह ऊपर से बाउंस कर जाएगी। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ाया, तो डीपीएसपी के बारे में इन डिटेल हमने देखा था, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हेडिंग लगा लीजिएगा आज भाग संख्या 5, संघ सरकार के बारे में। सबसे बड़ा जो है ना संविधान का यही भाग है। भाग संख्या 4 को हमने इन डिटेल बात बताई है, ठीक है। आज हेडिंग लगा लीजिए भाग संख्या 5, ठीक है। तो सीधा मुद्दे की बात करता हूं, बात को नहीं बनाते हुए। और बार बार बोलते हैं कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, नहीं तो ऊपर से बाउंस कर जाएगी, ठीक है। जो हमारे साथ जुड़ा है उसको अच्छा से समझ में आ रही होगी, ठीक है। खैर, तो भाग संख्या 5 यह कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 तक है। अर्थात जो है ना, यह सबसे ज्यादा बड़ा संविधान का भाग बोला जाए तो यह भाग संख्या जो है ना आपका 5 है, ठीक है। इसमें 100 अनुच्छेद है। आर्टिकल जो है ना कितने हैं, तो टोटल जो है ना वह 100 आर्टिकल है, ठीक है, कुल। इसमें क्या चर्चा है भाग संख्या 5 में, संघ सरकार की चर्चा है, ठीक है। संघ सरकार की चर्चा। और भाग संख्या 4 में क्या था, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और भाग संख्या 3 में क्या था, फंडामेंटल राइट। भाग संख्या 2 में क्या था, सिटीजनशिप। और उसके बाद में भाग संख्या 1 में क्या था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब क्या कि भारत जो है ना एक राज्यों का क्या है, संघ है, ठीक है। अविनाशी राज्यों का क्या है, विनाशी संघ है। खैर, तो संघ सरकार की चर्चा जो है इसी में आ जाएंगे, आपका एमपी भी आ जाएंगे। उसके बाद में फिर आ जाएंगे आपका संसद आ जाएगा, संसद भवन वाला। उसके बाद में फिर आपका लोकसभा और राज्यसभा आ जाएंगे। फिर मंत्री परिषद आ जाएगा, ठीक है, सीएजी आ जाएगा। इसी में पूरा की पूरा चर्चा जो है ना वह कर लेंगे। राष्ट्रपति सबसे पहले आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ बना रहिएगा। और फिर से बोल रहे हैं कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा लेना मेरे दोस्त, आर्टिकल संख्या 52, 51 के बारे में हमने तो देखा था कि 51 में क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई, ठीक है। और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया था 50 में, ठीक है। 49 में क्या था आपका कि स्मारक वगैरह की रक्षा जो है ना वह केंद्र सरकार करेगा। 48 में क्या था, पर्यावरण की सुरक्षा की बात कही गई थी, ठीक है। 48 के ए में, और गौवध को आप नहीं कर सकते 48 में। 47 में क्या कहा गया है, मादक पदार्थों पर रोक लगाई गई है। 46 में क्या कहा गया है, तो एससी एसटी के जो है ना आरक्षण की बात कही गई है। 45 में क्या कहा गया है, 6 वर्ष से नीचे जो बच्चा है उसको क्या दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 44 में क्या लिखा गया है, समान सिविल संहिता की बात कही गई है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वर्तमान में गोवा में लागू है। उसके बाद में 43 में क्या कहा गया है, कामगारों की भागीदारी कहा गया है, ठीक है। 43 बी में संगठन बनाने की बात हुई है। 42 में क्या लिखा गया है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता की बात की गई है। 41 में क्या लिखा गया है, प्रसूति सहायता की बात की गई है। 40 में क्या लिखा गया है, पंचायत की बात की गई। देखो हम उल्टा आ रहे हैं, जो सीधा गए थे उल्टा आ रहे हैं, तो आपको भी ना इस तरह से याद होना चाहिए। 39 में क्या लिखा गया है, तो बहुत सारे चर्चा की गई। 39 में आजादी जीविका प्राप्त करने की शक्ति दी गई है। 39 के ए में जो है ना, कैपिटल ए की बात बोल रहा हूं, जो संविधान में कौन सा 42वां संशोधन करके जोड़ा गया। जोड़ने वाली बात आएगी तो 42वां संशोधन, और तोड़ने वाली बात आएगी तो 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 39 के ए में क्या लिखा गया है, तो फ्री लीगल की बात कही गई है, मुफ्त कानूनी सहायता की बात कही गई है। 38 में क्या लिखा गया है, लोक कल्याणकारी राज्य की चर्चा की गई है। 37 में क्या लिखा गया है कि डीपीएसपी का उल्लंघन होगा तो आप जो है ना क्या कर सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और 36 में क्या लिखा गया है, डीपीएसपी के डिफिनेशंस की बात कही गई है, ठीक है, डिफिनेशंस ऑफ द डीपीएसपी। और 35 में क्या लिखा गया कि मौलिक अधिकारों को कैसे लागू किया जाएगा, ठीक है। इस पर जो है ना कोई कानून बनेगा तो संसद क्या कर सकती है, का बदलाव कर सकती है। 34 में क्या बोला गया है, मार्शल लॉ वगैरह के बारे में बोला गया है कि जो सेना लगाएगी उसको जो है ना आप नहीं कर सकते हैं, किंतु परंतु आप अपना मौलिक अधिकार नहीं वहां दिखा सकते हैं। 33 में क्या लिखा गया है, मीडिया वाला जो है ना, मीडिया पर भारी कुछ जो है ना यह सूचना आपको नहीं बताया जाएगा। उसके बाद में 32 में क्या लिखा गया है, 32 में जो है ना भीमराव अंबेडकर इसको क्या किए थे, तो यह जो है ना संविधान की आत्मा का है। 31 में संपत्ति का अधिकार लिखा गया है। और 30 में जो है कि यदि आपका एससी एसटी
ठीक है, यह सब अल्पसंख्यक को दिक्कत है तो अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। ठीक है, तो यह सब बात हमने देखो कहां से 30 पर आ गए, तो जानकारी शेयर करने थोड़ी आए हैं। चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा 52। इस तरह से आपको भी आर्टिकल याद होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के लक्ष्य पूरा होगा। इसीलिए मेरे भाई मेरे दोस्त बार बार बोलते हैं कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। सीधा तो सभी याद रखता है, उल्टा कोई याद रखे तब ना। ठीक है, खैर आर्टिकल नंबर 52 में क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति के पद की चर्चा होगी कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद की चर्चा, पद की चर्चा आज जो है ना पूरी की तरह क्या करेंगे, पूरा का पूरा राष्ट्रपति को देखेंगे, जो भी राष्ट्रपति के बारे में है। ठीक है, राष्ट्रपति पद की चर्चा, यहां पर हेडिंग लगा का दे राष्ट्रपति, चलो लगा दिया, नहीं तो आप उदास हो जाइएगा कि नहीं सर जी आपने तो कहा था कि संघ सरकार बताएंगे, आप राष्ट्रपति पढ़ा करके कहे कि अंत कर दिए वीडियो का। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में जो भी सवाल बनेगा, मेंस लेवल का हो और चाहे प्री लेवल का हो, ठीक है, बन जाएगी राष्ट्रपति पद की चर्चा। ठीक है, पहला बात कि राष्ट्रपति जो है ना वह कहां से आया है, तो यह जो है ना ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, अमेरिका मत मान दीजिएगा, यह जो है ना ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पद जो है ना कहां से आई है, तो ब्रिटेन की संविधान से आई है। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल नंबर जो है वह आपका 52 के बाद 53। ठीक है, कार्यपालिका प्रधान की चर्चा। औपचारिक प्रधान जो है ना वह कार्यपालिका का कौन होगा, तो राष्ट्रपति जी होंगे, और वास्तविक प्रधान कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, तो कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, ठीक है, राष्ट्रपति। नोट में ये बात लिखो, वास्तविक प्रधान कौन होगा, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है जी, कहने के लिए राष्ट्रपति जी प्रधान है। ठीक है, घर में जो है ना बाबूजी कहने के लिए प्रधान है, लेकिन तो पूरा चलता है डिसीजन मम्मी के हाथ से। वास्तविक जो है ना, वास्तविक प्रधान कौन है, आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। अच्छा जी, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 54 में क्या लिखा गया है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन की चर्चा। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा सब कराएंगे इन डिटेल, पहले लिख तो लो अनुच्छेद। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 55 राष्ट्रपति के न्यूनतम कोटा की चर्चा, राष्ट्रपति के न्यूनतम कोटा की चर्चा। न्यूनतम कोटा क्या होता है राष्ट्रपति का, लिखेगा इस बार, चलो लिखता हूं। न्यूनतम कोटा, देखो आपको भी आर्टिकल मेरे भाई यदि नहीं याद होती है तो बार बार पढ़िएगा ना, तब जाकर के याद होगा। जिस तरह से हमको याद है, इतिहास याद है, भूगोल याद है, ठीक है, आपका पॉलिटिकल साइंस याद है, पूरा साइंस याद है। ठीक है, तो बार बार पढ़ाइएगा, पढ़िएगा। ठीक है, तब जाकर के याद होगी। ठीक है, न्यूनतम कोटा जो है कैसे निकालेंगे, तो देखो न्यूनतम कोटा का मतलब होता है कुल वोट प्लस कुल प्रत्याशी और यहां पर +1। ठीक है, +1 और यहां होल 1। बात समझ में आ रही है, यह होता है न्यूनतम कोटा राष्ट्रपति का। अच्छा, तो यह हो गया 52, 53, 54, 55। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 56। ठीक है, 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा, राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा, बात समझ में आ रही है। उसके बाद में आर्टिकल 57, एक राष्ट्रपति जो है ना दोबारा बन सकते हैं। ठीक है, दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, छपरा चिरांद के थे। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 58 राष्ट्रपति के योग्यता की चर्चा, राष्ट्रपति योग्यता की
चर्चा। दुनिया तो दो पैर से चलवे करती है, जो एक पैर से चले और उसके बाद में मंजिल तक पहुंच जाए उसकी बातें कुछ और है, जैसा नहीं कोई लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? आप हमारी बात को नहीं समझे। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 59, राष्ट्रपति के 10 शर्त, कैसे जो है ना राष्ट्रपति के लिए क्या क्या शर्त हो सकती है। तो राष्ट्रपति की दशा या शर्त की चर्चा। उसके बाद में अगला आर्टिकल नंबर 59 के बाद यहां लिखे आर्टिकल नंबर 60, राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा। ठीक है, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा, शपथ की चर्चा। और आर्टिकल नंबर 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, महाभियोग का मतलब होता है इम्पीचमेंट। और यहां पर ब्रैकेट में लिख लेना कि केवल जो है ना इम्पीचमेंट वर्ड, महाभियोग वर्ड केवल राष्ट्रपति के लिए यह प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, यहां लिखे नोट में डाल करके, चलो यहां लिखता हूं, इम्पीचमेंट, महाभियोग, महाभियोग शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? महाभियोग शब्द जो है ना बाकी सबके लिए नहीं होगा, केवल जो है ना इम्पीचमेंट वर्ड केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए ही यूज होगी। बात समझ में आई? तो देखो यह राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल है। ठीक है, 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 61 तक। खैर, अब देखो यहां से हम इसकी कहानी जो है ना ऑपरेशन करना स्टार्ट करता हूं। इतना बताने से थोड़ी कुछ होगा, आएगा क्वेश्चन इससे भी। राष्ट्रपति पद की चर्चा। राष्ट्रपति पद जो है ना वह कहां से आया है? तो यह जो है ना ब्रिटेन से आया है कि भारत का एक जो है ना क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद जो है ना वह कहां से आई है? तो मेरे भाई राष्ट्रपति का पद जो है वह ब्रिटेन से आया है, जबकि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से आया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है ना वह अमेरिका के संविधान से आई है। ठीक है, खैर उसके बाद में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। औपचारिक प्रधान जो है ना राष्ट्रपति के साइन से कोई काम होगा, सही बात है, बाबूजी के डिसीजन से केवल काम होगा, लेकिन अंतिम मुहर तो मम्मी जी लगाएंगे। ठीक है, पत्नी लगाती है जी, ऐसे होना चाहिए, तो हाँ एकदम होना चाहिए। ठीक है, वही है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच की कड़ी। राष्ट्रपति जी तो साइन कर दिया, हाँ ऐसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जब तक नहीं कहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो वास्तविक प्रधान जो है ना वह कार्यपालिका का कौन है? तो यह है आपका प्रधानमंत्री। जबकि औपचारिक कहने के लिए, औपचारिक कौन है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, बाबूजी केवल कहने के लिए हेड होते हैं घर का मुखिया, लेकिन पूरा कंट्रोल तो करती है वही। खैर, उसके बाद में राष्ट्रपति निर्वाचन की चर्चा। देखो राष्ट्रपति निर्वाचन की चर्चा, पहला बात राष्ट्रपति निर्वाचन की चर्चा। ठीक है, अच्छा जी, इसमें क्या है? तो इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है, पहला बात लाभ के पद, यह तो योग्यता में आ गया। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन की चर्चा में कौन कौन जो है ना इसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि कौन कौन जो है ना वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। तो राष्ट्रपति की चुनाव, राष्ट्रपति की चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांजिटिव सिस्टम पद्धति द्वारा होती है। एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है? सिंगल ट्रांजिटिव सिस्टम, सिंगल ट्रांजिटिव सिस्टम, सिंगल ट्रांजिटिव वोट सिस्टम, जो लिखना लिखिए। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, तो सिंगल ट्रांजिटिव वोट सिस्टम। ठीक है, कह देना कि सिस्टम में रहे। राष्ट्रपति की चुनाव, राष्ट्रपति जी आ गए हैं अब शासन में,
देखो, तो राष्ट्रपति की चुनाव एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति द्वारा होती है। राष्ट्रपति की निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? निर्वाचन में भाग लेता है, निर्वाचन में भाग लेगा, निर्वाचन में भाग लेगा, के भाग लेगा हो, तो भाग लेगा आपका, पहला बात सुनो, ऐसे बनाना है डब्बा, नहीं तो दिक्कतें हो जाएगा। देखो, यहां से ऐसे बनाना है, ठीक है, एकदम बच्चा की तरह बता रहे हैं। एक हो गया लोकसभा, ठीक है, और एक हो गया राज्यसभा। एकदम इंटरेस्टिंग से हम लोग देखेंगे लोकसभा और उसके बाद में राज्यसभा। बात समझ में आई? संसद यह वाला यदि बना लेता हूं तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इसकी चर्चा 79 में है, इसकी चर्चा 80 में है और इसकी चर्चा 81 में है, बताएंगे आगे। तो संसद हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा से सभी प्रत्याशी भाग लेते हैं 543, ठीक है। दो गो जो एंग्लो इंडियन था 104 संविधान संशोधन करके और इसकी सीट तो हटा दिया गया, तो अभी वर्तमान में 543, 545 मत लिख दीजिएगा, 545 सदस्य इजवा हो गया। राज्यसभा के सदस्य 233, जो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उसको मनोनीत करते हैं, खेल से, चिकित्सा से, कला से, विज्ञान से और शिक्षा से, ठीक है। 5 गो याद रखना है जी, 2 गो 3 गो याद रखना है, सब 5 देता है ऑप्शन में। दोबारा देखो, तो लोकसभा राज्यसभा, समझ में आई बात? यह पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, क्योंकि इसकी वोटिंग जो है ना वह इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होती है जी। जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, नहीं कि जनता चुनाव में भाग लेती है, ठीक है, समझ में आ रही बात? राष्ट्रपति चुनाव में जनता वोट नहीं डालती है, राष्ट्रपति चुनाव में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जैसे कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य वैसे भाग लेंगे जो राष्ट्रपति जी मनोनीत नहीं किए हैं, अर्थात 233 का चुनाव होता है और जिसकी एमएलए ज्यादा होती है वही राज्यसभा सदस्य भी ज्यादा बनाता है। बस समझ में आई बात? खैर, तो देखो, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, संसद। उसके बाद में ऐसे करना है विधानमंडल, ठीक है। राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है, तो हाँ जी होता है, और विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, बाई कैमरल सिस्टम जो है ना, आया है ना यहाँ पर विधानमंडल। यहाँ पर क्या क्या होगा, तो एक होगा विधानसभा, विधानसभा, और एक होगा आपका क्या, विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। इसमें बैठे हुए एमएलए जी कहलाएंगे, विधायक जी, चाचा विधायक हैं, और इसमें एमएलसी कहलाते हैं। यह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक। और यहाँ पर लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। खैर, संसद, पार्लियामेंट, विधानमंडल तो विधानमंडल ही बोलेंगे। खैर, तो विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो एमएलए भाग लेते हैं, विधान परिषद वाला भाग ऐसे करके कर दीजिएगा कि नहीं लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नहीं लेते हैं विधान परिषद वाला, तो हम ऊपर के मिटा देते हैं। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं समझ में आ रही तो समझने का प्रयास करिए, ठीक है। ग्रेजुएशन का लड़का इतना बात ना समझे तो फिर दिखते हैं, और ये बीपीएससी जैसे एग्जाम जैसा, ठीक है, मिटा रहे। अच्छा से समझते चलिएगा। निर्वाचन की चर्चा अभी छोड़ देंगे, उधर वाला मिटा देंगे। सब है मिटा दिया, ले कौन सा पहाड़ टूट गया जी, सब है मिटा दिया तो, ठीक है। जो पेन लेकर के बैठा होगा, कॉपी लेकर के बैठा होगा, वो तो लिखवे करेगा। यहां लिखे तो लिख देता हूं कि राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, उसके बाद में राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य प्लस विधानसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। और यहां पर नोट में डाल करके लिख लीजिएगा कौन भाग नहीं लेते हैं। तो देखो, 2 गो जो एंग्लो इंडियन यहाँ वाला सीट है 104 संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया, यह राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद में राज्यसभा में भी जो 12 को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी, वह भी भाग नहीं लेगा, और विधान परिषद वाला भी भाग नहीं लेगा। आखिरकार विधान परिषद वाला काहे नहीं भाग लेगा, क्योंकि सभी राज्य में नहीं है, ठीक है। इसीलिए विधान परिषद का गठन अभी पढ़ाएंगे कि विधान परिषद का गठन जो है ना वह कैसे हो सकता है। आर्टिकल नंबर 168 है,
विधानमंडल भवन की चर्चा है, विधान परिषद 169 170 में विधानसभा, 171 में जो है ना कैसे विधानमंडल का सृजन होगा। खैर ये सब बात की बात है, राज्य वाला में आने तो दो, ठीक है। खैर तो नोट में क्या है आर्टिकल, लेकिन याद रहना चाहिए मेरे भाई एकदम तोता की तरह, तब जाकर के काम होगा, ठीक है। खैर राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेते हैं, तो लिख देना है कि एमएलसी मतलब विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद सदस्य सदस्य, ठीक है। उसके बाद में कौमा लगाना है, एंग्लो इंडियन एवं राज्यसभा द्वारा मनोनीत सदस्य, राज्यसभा द्वारा मनोनीत सदस्य भाग कि नहीं लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। यह राज्यसभा द्वारा सदस्य जो है ना मनोनीत होते हैं, राज्यसभा द्वारा मनोनीत सदस्य कौन कौन होते हैं, देखो यह 12 को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, यहां पर 233 543, ठीक है। 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, राज्यसभा को भेज देते हैं राष्ट्रपति, जितना पावर है जी। समझ में आई बात। यह मिटा दे, यह वाला भी मिटा देता हूं, ठीक है। तो ठीक है, देखो किस किस कला से करेंगे, तो देखो 5 गो होता है, शिक्षा हो गया, कला हो गया, उसके बाद में शिक्षा कला खेल, उसके बाद में शिक्षा कला खेल संस्कृति, शिक्षा हो गया, कला हो गया, खेल हो गया, संस्कृति हो गया, ठीक है। यह सबसे क्या करते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति जी सदस्य को मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद में और क्या लिखना है कुछ इसमें और, तो देखो यहां पर यह मिटा रहे, न्यूनतम कोटा में तो यही बताएंगे कि क्या है, कुल वोट राष्ट्रपति जी का, कुल प्रत्याशी कई गो है और +1, और यहाँ पर भी +1 कर दीजिए, ठीक है। कुल वोट मान के चलो 8 लाख है, तो यहाँ 8 लाख लिखो, और कुल प्रत्याशी 3 गो है, ऐसा ही थोड़ी आ जाएगा कुल प्रत्याशी, जनरली तो 2 गो देखा जाता है, एगो हो जाता है बहुमत दल वाला, एगो बिना बहुमत दल वाला, ठीक है। और यहाँ पर +1 और यहाँ पर +1, तो इसको एक जोड़ करके 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख प्लस 2 लाख, यही है न्यूनतम कोटा। खैर तो देखो शिक्षा हो गया, कला हो गया, खेल हो गया, विज्ञान हो गया, विज्ञान क्या छूट गया, यह सबसे जो है राष्ट्रपति 1 2 3 4 5, ठीक है। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, यह भी मिटा रहे, खैर मिटा दिया, यहां पर भी मिटा दिया। लेकिन सोच रहा होगा कि बस यही तीनों गुना है, देखो ना राष्ट्रपति के बारे में अभी क्या बताते हैं, न्यायिक शक्तियां, राजनैतिक शक्तियां, सब बताना है, ठीक है, सैन्य शक्तियां। खैर शिक्षा हो गया, कला हो गया, संस्कृति हो गया और विज्ञान हो गया। एक बात और लिखिएगा, देखो क्या मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे कि नहीं, यह सवाल जो है ना बड़ा बढ़िया है कि मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे कि नहीं, नीतीश कुमार बिहार के, या भाग लेंगे कि नहीं। तो सुनो, यदि विधानसभा सदस्य का राष्ट्रपति जी सदस्य है तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। और यदि विधान परिषद का सदस्य है मुख्यमंत्री जी, तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री उसको बना दिया जाता है जो बहुमत दल का नेता हो, ठीक है, और किसी एक सदन का सदस्य भी हो, और यदि सदस्य नहीं है, ठीक है, तो उसको 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। यह संविधान में लिखा गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटा, ठीक है, दीपक कुमार नाम था, तो वह क्या हुआ, यहां जो है ना मंत्री बन गया नीतीश सरकार में। आइए ना हमारा बिहार में पकड़ के मंत्री बना दिया जाएगा नीतीश सरकार में। पकड़ुआ ब्याह सुने थे जी, पकड़ुआ मंत्री तो सुनवे ना किए हैं। तो यह है संविधान में लिखा गया कि पकड़ुआ मंत्री बना सकते हो, लेकिन 6 माह के अंदर किसी सदन से उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सदस्यता तो आराम से दिलवा दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। खैर ठीक है, तो अपना टाइम आएगा। मुख्यमंत्री जो है ना यह भाग ले सकते हैं कि नहीं राष्ट्रपति में, तो ले सकते हैं। कब, जब वह विधानसभा का सदस्य है तब, और यदि विधान परिषद का सदस्य है तो नहीं ले सकते। मान के चलो ना जी कि नीतीश कुमार चुनाव लड़े कहीं से और वह हार गए चुनाव, ठीक है, तो क्या मुख्यमंत्री ना बनेंगे, बनेंगे, मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन
सवाल उठ जाता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला बात कि कितना दिन रहेंगे, तो उनको जो है ना 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी जी किसी सदन का। बात समझ में आ रही है? खैर, तो वही बात बोल रहे हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो मुख्यमंत्री यदि विधानसभा का सदस्य है तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। विधान परिषद का होंगे तो नहीं लेंगे। खैर, उसके बाद अगला ध्यान से समझना, जो यह समझ जाएगा संघ वाला, वो राज्य सरकार भी समझ जाएगा, और कुछ नहीं है संविधान में, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अच्छा जी, उसके बाद में दिल्ली और पुदुचेरी कि सदस्य विधानसभा में जो है यह भाग ले सकता है कि नहीं, ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में। तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ना 1990, ठीक है, यह बात जो है ना यहाँ पर शामिल किया गया, उन्हें गठन हुआ, और 70वां संविधान संशोधन द्वारा कहा गया 1990 में ही कि राष्ट्रपति चुनाव में क्या कर सकता है, यह जो है ना वह भाग आपका ले सकता है। बात समझ में आ रही है? तो लिख लीजिए, दिल्ली 69वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा दिल्ली एवं पुदुचेरी में विधानसभा का गठन, ठीक है। और तीसरा का 70वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1990, राष्ट्रपति चुनाव में यह दोनों भाग ले सकता है। 70वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा दिल्ली एवं पुदुचेरी के सदस्य, दिल्ली एवं पुदुचेरी के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। बात समझ में आई? ले सकते हैं। खैर, तो यहां पर हो गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा। कहीं डाउट? यह मिटा दें? बोलिए, ध्यान से समझते चलिएगा। रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। खैर, मिटा दिए। चलिए, अगला है राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा। राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा। अच्छा, आपको याद कैसे रहेगी? सब याद रहेगा आर्टिकल तब, यह सब बात नहीं तो ना याद होगा हो। राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा पूरा राष्ट्रपति बताएंगे, चाहे जितना देरी लगे, ठीक है। कल वाला में उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद मिटा दें। आप नहीं भी कहिएगा तो मिटा देंगे। अगला, राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा। राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो चर्चा है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 56 में है। तो यहां से सवाल उठता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लिखो, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यकाल। अब सुनो इसकी कहानी नोट में। यदि राष्ट्रपति मर जाते हैं, भगवान ना करे मर जाते हैं, तो राष्ट्रपति का पद जो है ना वह कौन संभालेगा? कार्यवाहक जो है ना उपराष्ट्रपति संभालेंगे, ठीक है, कार्यवाहक रहेंगे। समझ में आ रही बात? और यदि उपराष्ट्रपति जी मर जाते हैं तब जी, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और वो भी मर जाते हैं तब, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम अधिकारी होगा ना, ठीक है, वरिष्ठतम जो है होगा न्यायाधीश, वही क्या करेगा? संभालेगा पद को। खैर, तो लिख लो, राष्ट्रपति के मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे तब जी, तो देखो ऐसे बनाना है, राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जी संभालेंगे पद को, उपराष्ट्रपति जी संभालेंगे। उपराष्ट्रपति जी चल गए
तब कौन संभालेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और ये भी चल गए तो वरिष्ठम न्यायाधीश, वरिष्ठम न्यायाधीश। उसी में से जो है ना जज जो होगा ना 33+1, तो 33 को में से जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसी को बना दिया जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट की बात बोल रहा हूं। खैर, तो यह जो है ना कहानी है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। उससे पहले भी राष्ट्रपति मर नहीं सकते हैं, ठीक है। यदि मान के चलिए कि राष्ट्रपति जी मर जाते हैं, तो जो बचा चुनाव होगा ना, जो राष्ट्रपति जी मर जाते हैं तो जो चुनाव होगा वह 6 माह के अंदर होगी और अगले 5 वर्ष के लिए होगा, बचा हुआ दिन के लिए नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, खाली होने पर 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर पूरे 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुनाव होगा, चुनाव होगा। बात समझ में आ रही है कि राष्ट्रपति चुनाव जो है ना कितना दिन के लिए होगा? बचा हुआ कार्यकाल के लिए नहीं। यह जो है ना, यह जो है आपका अगले 5 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। पूरे 5 वर्ष अंदर, पूरे 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुनाव होगा। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 माह के अंदर, ठीक है, अगले 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुनाव होगा, अगले 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुनाव होगा। खैर, राष्ट्रपति के कार्यकाल समझ गए। उसके बाद अगला, यहां से भी मिटा दिया, मिटा दिया। राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता, हाँ बन सकता है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू बने हैं 2 बार, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आए हैं, ठीक है। दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, हाँ, भारतीय संविधान में दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है जी। डॉक्टर राजेंद्र बाबू 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। 1950 में जब राष्ट्रपति जी बनते हैं कि नहीं राजेंद्र प्रसाद, तो कोई चुनाव द्वारा थोड़ी बने थे, ठीक है। समझ में आई बात? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति जी बना दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू को, ठीक है। और उसके बाद में फिर दोबारा भी राजेंद्र बाबू बनते हैं 2 बार। तो अभी तक 2 बार राष्ट्रपति बनने वाला कौन है? यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, तो इसमें क्या लिखे? इसमें तो कोई लिखे वाला बात है नहीं, लिखना है तो एग्जाम्पल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख दीजिएगा। राष्ट्रपति योग्यता की चर्चा, हाँ इंपॉर्टेंट है। दशा, शर्त और शपथ होने वाला मिटर गया, खैर, और महाभियोग वाला भी मिटर गया। देखो, दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, इसको भी मिटा दिया। अच्छा, अभी तो आर्टिकल का ऑपरेशन कर रहे हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां कहां भी दिखाए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के योग्यता की चर्चा, योग्यता क्या क्या है? योग्यता, पहला बात भारत का नागरिक हो, इंपॉर्टेंट है। भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख देना कि मंत्री, संसद, ये सब लाभ का पद नहीं है। सरकारी सर्विस लाभ का पद है जी। ग्रुप डी का नौकरी करेंगे तो यह लाभ का पद है, लेकिन एमपी रहिएगा तो लाभ का पद नहीं है, ठीक है। चुनाव होता है ना, इसलिए लाभ के पद पर न हो। एग्जाम्पल में लिख देना है कि संसद, सांसद होता है, संसद तो पार्लियामेंट को बोलते हैं, सांसद, उसके बाद में मंत्री, लाभ का पद नहीं है, लाभ का पद नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति योग्यता की चर्चा। उसके बाद में और क्या लिखेगा? सुनो, यह जो है ना किसी सदस्य जो है ना नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य ना हो, सदस्यता रद्द करनी पड़ेगी इनको, ठीक है। किसी भी सदन का, किसी भी सदन का सदस्य न हो, और यदि सदस्यता ली है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति योग्यता की चर्चा, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जाहिर सी बात है, लोकसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए, अर्थात उसकी उम्र जो है ना कम से कम 35 वर्ष, ठीक है। यहां पर लिख लो, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र कम से कम 35 वर्ष और अधिकतम
जब तक ले मर ना जाए। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। राष्ट्रपति की 10 वर्ष पागल दिवालिया ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि कर्ज खौफ है राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति की 10 और शर्त, पागल और दिवालिया नहीं हो, ठीक है, यह वाला। अच्छा जी, अब देखो राष्ट्रपति निर्वाचन तो हो गई, लेकिन राष्ट्रपति कैसे कोई चुनाव लड़ सकता है, दोबारा जब बनेगा तो उसका भी कंडीशन है, ठीक है। राष्ट्रपति निर्वाचन वाला थोड़ा सा सुनो, राष्ट्रपति निर्वाचन वाला यहीं से सवाल ज्यादा उठाता है। राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है। राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक प्लस 50 प्रस्तावक दोनों सदन में होनी चाहिए, दोनों अलग अलग सदन में जी, दोनों सदन में होना चाहिए। दोनों सदन मतलब समझ रहे ना, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदन मतलब क्या हो जाएगा, लोकसभा और प्लस राज्यसभा, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ है कि 50 गो एमपी लोकसभा से कहेगा ना कि हाँ राष्ट्रपति के लिए ठीक है कैंडिडेट, और फिर अलग 50 प्रस्तावक राज्यसभा में, यदि 50 गो लोकसभा कह दिया तो 50 गो राज्यसभा में भी कहना होगा कि हाँ ये राष्ट्रपति के लिए अच्छे कैंडिडेट है, लड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तब जाकर के कोई राष्ट्रपति लड़ेगा, नहीं तो मालूम चलेगा अपना जो है ना इमेज बनाने के लिए, हारे चाहे जीते, राष्ट्रपति में जो है ना कोई इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा, एकदम लिस्ट आएगा, कंप्यूटर से भी निकालने से नहीं निकलेगी। तो इसीलिए जो है ना 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, अर्थात 100 एमपी से अच्छा से आपको क्या होना चाहिए, 100 सांसद से जो है ना पहचान होनी चाहिए, तब जाकर के राष्ट्रपति चुनाव कोई लड़ेगा। ऐसा ही नहीं कोई आएगा राष्ट्रपति चुनाव लड़ जाएगा, ठीक है, तब तो कोई लड़ जाता जी, हम भी लड़ जाए है। तो राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक प्लस 50 प्रस्तावक दोनों सदन में होना चाहिए, तब जाकर के कोई राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है, ऐसे कोई नहीं बनेगा। राष्ट्रपति कोई छोटा मोटा पद है, अभी देखो तो पूरा इसीलिए हेडिंग लगा दिया प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। खैर उसके बाद में और क्या लिखिएगा तो सुनो, इसके बाद लिख लो राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि भी आती है 15,000 रुपया, और 1/6 वोट से यदि कम आएगा तो जमानत राशि आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है, जब्त हो जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15,000, 1500 नहीं है, 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी होती है, जमा करनी होती है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? तो इनडायरेक्ट होगी, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भाग लेते हैं, डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है, सिंगल ट्रांजिटिव वोट सिस्टम। खैर राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी होती है, कहां पर, आरबीआई के पास यह जमा होता है जी, ठीक है। और 1/6 मत, 1/6 से कम मत प्राप्त करने पर जमानत राशि जब्त हो जाएगी, जमानत राशि जब्त हो जाएगी। समझ में आई बात? देखिएगा इलेक्शंस में प्रशांत किशोर जो है ना, आपको बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जनसुराग पार्टी के, ठीक है, आपका मनीष कश्यप जी थे, और वह बेचारे जो है ना चुनाव लड़े चनपटिया से। खैर तो प्रशांत किशोर जी वह बोले कि इनके खिलाफ यदि कोई लड़ेगा तो उनकी जमानत राशि जो है ना वह जब्त हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? यही जमानत राशि की बात कर रहे थे। पैसा देना होता है, यदि कम वोट आएगा ना तो क्या हो जाएगा, जमानत राशि जब्त हो जाएगा। अफसोस मनीष कश्यप जी हार गए। बात समझ में आई बात? खैर 1/6 से कम मत प्राप्त करने पर जमानत राशि जो है ना वह क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। खैर राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15,000 जमानत राशि जमा करनी होती है, आरबीआई 1/6 से कम मत प्राप्त करने पर जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद में यह वाला मिटारे, ध्यान से समझते चलिएगा। राष्ट्रपति कार्यकाल वगैरह तो हो ही गई, राष्ट्रपति निर्वाचन हो ही गई। अब शपथ की बात करता हूं कि राष्ट्रपति जो है ना वह शपथ कौन दिलाएगा,
ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। मिटा रहे। अच्छा, वोट जो है ना, वोट सिस्टम यह वाला वोट वैल्यू नहीं बताए, चलो बता देता हूं। वोट वैल्यू एकदम दिमाग से जो है ना, शांति स्वभाव से, शांति मन से सोचिएगा ना तो सभी याद हो जाएगी। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है। राष्ट्रपति का तनख्वाह कितना होता है? 5 लाख प्लस टैक्स फ्री, इंटरनेट फ्री, सब कुछ फ्री। 420 रूम वाला कमरा मिलेगा जी राष्ट्रपति भवन में। जितना एकदम मन से खर्चा करना है तो कर सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है। देखो अब्दुल कलाम सर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह जब राष्ट्रपति भवन को खाली किए ना, तो यह बेचारे टमटम से सामान लेकर के एक टमटम चल गए। और जब आज के राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन को जब खाली करते हैं ना, तो 3 दिन तक सामान ढुआते रहता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? 420 को कमरा मिलता है, 5 लाख रुपया मिलता है, टैक्स फ्री मिलता है, इंटरनेट सेवा मिलता है। समझ में आई बात? है। तो हम लोग वोट वैल्यू निकालना है, बताते हैं। वोट वैल्यू, वोट वैल्यू जैसे 1 एमएलए के वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं? 1 एमएलए, विधायक जी, चचा विधायक हैं, ठीक है, भैया विधायक है हमारे। एमएलए मजाक कर रहे हैं जी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 1 एमएलए के वोट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो कुल वोट अपॉन कुल प्रत्याशी। ठीक है, कुल वोट या कुल जनसंख्या लिखो, कुल जनसंख्या, और जनसंख्या कौन वाला जी? 1971 का, इंपॉर्टेंट है, बगल में लिख दीजिएगा। 1971 का लिया जाएगा जनगणना का। ठीक है, यह यूपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, आसान में मत लेना कि कौन सा जनगणना लेंगे, जनसंख्या बेस कौन बनाएंगे? 1971। ठीक है, और उसके बाद कुल प्रत्याशी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कुल जनसंख्या अपॉन कुल प्रत्याशी। अच्छा जी, उसके बाद 1 एमएलए के वोट का वैल्यू, और इंटू में, डिवाइड में, यहां पर 1000, तो वही इंटू 1000 लिख सकता हूं ऐसे, इंटू 1000। बात तो बराबर, या डिवाइड यहां लगा तो 1/1000 होगा ना, ऊपर जाएगा तो डिवाइड लगा दे। चलो बात बराबर है जी, डिवाइड मतलब 1/1000 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में 1 एमएलए की वोट के वैल्यू आया, उसके बाद में 1 एमपी के वोट का वैल्यू कितना आएगा? तो कुल एमएलए का वोट, कुल एमएलए वोट वैल्यू अपॉन कुल प्रत्याशी, या कुल एमएलए वोट अपॉन कुल प्रत्याशी, या 1 एमपी के वोट का वैल्यू है। ठीक है। उसके बाद में अब है राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा। राष्ट्रपति की शपथ, आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल 60, और दशा शर्त की चर्चा जो है आर्टिकल नंबर 59, आर्टिकल नंबर 56 कार्यकाल की चर्चा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? उसके बाद 55 में न्यूनतम कोटा की चर्चा। खैर, तो राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा जो है आर्टिकल नंबर 60, शपथ कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते। इंपॉर्टेंट सवाल, एक बार शायद से हमसे गलती से बोला गया था ना कि राष्ट्रपति को शपथ जो है ना वह उपराष्ट्रपति जी दिलाते हैं। बताओ जी, सब कुछ जानते हुए। तो कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेक, हम भी आदमी है, अवतार कोई थोड़ी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो देखो, राष्ट्रपति की शपथ जो है ना कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और यह अनुपस्थित रहेगा तब जी तो जो है ना वरिष्ठम न्यायाधीश, वरिष्ठम न्यायाधीश। ठीक है, किसकी शपथ लेगा? समाज की कल्याण, देश कल्याण प्लस संविधान की रक्षा। ठीक है, संविधान की कल्याण, देश की कल्याण प्लस संविधान की रक्षा, देश की
कल्याण प्लस संविधान की रक्षा करने के लिए क्या करेंगे, शपथ लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। राष्ट्रपति के शपथ आर्टिकल नंबर 60 कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और अनुपस्थिति में, ठीक है, यदि नहीं रहेंगे तब वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, और राष्ट्रपति अपना जो है ना त्याग पत्र किसे देता है, ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, ठीक है, देखो राष्ट्रपति पद खाली कब हो जाएगा, या तो वह मर जाएंगे तो खाली हो जाएगा, और नहीं तो अपने से क्या कर देंगे जी, इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, त्याग पत्र दे देंगे। तो इस्तीफा किसको देंगे, उपराष्ट्रपति जी को देंगे। ठीक है, तब जाकर के राष्ट्रपति पद खाली हो जाएगा, और अगले 6 माह के अंदर राष्ट्रपति जी के चुनाव होगी। जो बचा हुआ कार्यकाल उसके लिए नहीं, अगले 5 वर्ष के लिए होगी राष्ट्रपति की चुनाव। बात समझ में आ रही है। तो 6 महीना क्या रहेगा, उपराष्ट्रपति जी पद को संभाले रखेंगे। ठीक है, कब तक, जब तक कि कोई राष्ट्रपति जी नहीं बन जाता है। और मान के चले कोई उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति बनना चाहता है तो पद को छोड़ेगा और तब जाकर के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ेगा। बात समझ में आ रही है। खैर, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति इसका सूचना जो है ना किसको सर्वप्रथम देगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, सीरियल में आया हुआ है। ठीक है, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को, ओम बिरला जी अभी लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही बात। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देंगे कि राष्ट्रपति जी क्या कर गए, अपने पद से इस्तीफा दे दिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। देश की कल्याण संविधान या राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा हो गई। अब जो है ना राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया जाता है जी। ठीक है, यह कब महाभियोग लाएगा, संविधान का एकमात्र उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग चलती है। एकमात्र संविधान उल्लंघन करने पर, ठीक है, एकमात्र संविधान उल्लंघन करने पर क्या हो सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चल सकती है। देखो, तो महाभियोग जो है ना किसी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन 1/4 की प्रस्तावक जरूरी है। ठीक है, और पारित होना चाहिए लोकसभा में 2/3 बहुमत से, और तब जाएगा राज्यसभा में 2/3 बहुमत से, वहां भी पारित होना चाहिए। 14 दिन पहले इनको सूचना दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय को कि आप पर महाभियोग लाया गया है, नहीं तो सदस्यता रद्द ना कर दें। ठीक है, अपना पद का ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, और यदि पारित हो जाता है दोनों सदनों में, ठीक है, तो राष्ट्रपति जी क्या हो जाएंगे, उस दिन से अपने पद के लिए हट जाएंगे, अर्थात अपने पद से बर्खास्त हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कितना चाहिए जी, 50% + 1। कहां लिखे, यहां लिख दे। राष्ट्रपति चुनाव के जीतने के लिए, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए वही साधारण बहुमत 50% + 1। ठीक है, यह जीत जाएंगे। जैसे कि अभी जो है ना द्रौपदी मुर्मू जी, खैर यह वाला पहले बता देता हूं, द्रौपदी मुर्मू जी 64% वोट लाई है जी यशवंत सिन्हा को हरा करके। ठीक है, और इस समय पीठासीन अधिकारी जो है ना आपका 15वीं जो हुआ है राष्ट्रपति का चुनाव, 16वीं जो है ना इलेक्टेड है यह राष्ट्रपति जी। ठीक है, सॉरी, तो हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा। तो इसके जो है ना पीठासीन अधिकारी कौन थे, पीसी मोदी। इंपॉर्टेंट सवाल है, मिटा रहे। देखो, खैर सब पहले समझ लो। एकमात्र संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग आएगा। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, प्रस्तावक 1/4 होना चाहिए, 1/4 मतलब 25%। 100% में से जो है ना 1/4 कहेगा कि राष्ट्रपति जी संविधान का क्या कर दिए, उल्लंघन कर दिए, तैयार है
तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी होती है। बात समझ में आई कि आप पर महाभियोग लाया गया है। यदि लोकसभा में महाभियोग आया है तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए एवं राज्यसभा में भी 2/3 इंपॉर्टेंट है जी, बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, 66% लोकसभा के भी सदस्य कहेगा कि 66% गलत है राष्ट्रपति जी। 100 गो में से 66 व्यक्ति कहेगा कि गलत है। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी 66 व्यक्ति कहेगा, अलग अलग रहेगा सब जी। ठीक है, तब जाकर के पारित हो जाएगा ना, तो राष्ट्रपति जी अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, बहुत टफ है राष्ट्रपति जी को हटाना पद से, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है। बात समझ में आ रही है। यदि लोकसभा में महाभियोग आया है तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए एवं राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और यदि दोनों में पारित हो जाता है कि नहीं, तो राष्ट्रपति महोदय अपने पद से उस दिन के लिए हट जाएंगे। और अगले राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, 6 माह के अंदर। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है ना, वह उपराष्ट्रपति जी बनेंगे। यदि उपराष्ट्रपति जी भी मर जाते हैं, ठीक है, मान के चलो ये इस्तीफा दे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो कौन संभालेगा? यह जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे व्यक्ति 1969 में जो राष्ट्रपति भी बने हैं, उपराष्ट्रपति भी बने हैं और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। लिख दे, कहां पर लिखे? यहां पर लिखे, नोट में डाल करके, मोहम्मद हिदायतुल्ला। इसीलिए हम बार बार बोल रहे थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे 1969 में रहे जो राष्ट्रपति भी बने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। बात समझ में आ रही है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। यह मिटा दें। राष्ट्रपति पर महाभियोग तो हो गया। अभी और सुनो, यही नहीं और सुनो, 1 मिनट बना रहिएगा, देखते ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। 52 मिनट अभी पढ़ा दिए। अभी लगता है ना जी कि आधा घंटा और लगेगी, इसलिए अच्छा से मेरे भाई कॉपी पेन ले करके ही बैठिएगा। राष्ट्रपति से सवाल आएगी तो एकरा से बाहर ना जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? उसके बाद अंगलाई, तो अभी राष्ट्रपति का जनरल ही सब बात बता रहे हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। और मेंस में ऐसा ही सब सवाल चलो पूछता है, ऐसा थोड़ी है कि ना पूछता है। अभी तो इनका शक्ति राष्ट्रपति जी का दिखाइबे नहीं किए हैं, अभी तो प्रक्रिया ही बता रहे हैं। इम्पीचमेंट वगैरह हो गई, समझ में आ गया। खैर, उसके बाद चलिए, इम्पीचमेंट हो गया। इस बार जो है ना, राष्ट्रपति जो है 22 जुलाई 2022 को, 18 जुलाई 2022 को, ठीक है, यह जो है ना आपका द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। कौन सी राष्ट्रपति है? इंपॉर्टेंट है, वर्तमान राष्ट्रपति लिख लो। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, ऐसे मुर्मू। देखो, यह द्रौपदी मुर्मू जो है ना, यह आपका मयूरभंज ओडिशा में जन्म लेने वाली, ठीक है, राज्यपाल महिला भी रह चुकी है जी, झारखंड का। खैर, यह जो है ना द्रौपदी मुर्मू
आपको बताते हैं 1958 में इनकी जन्म होती है, मयूरभंज उड़ीसा। जन्म जो है 1958। ये सब सवाल थोड़ी पूछे वाला है, ठीक है। एनवी रमन्ना इनको शपथ दिलाए थे। शपथ किसने दिलाया? शपथ दिलाया एनवी रमन्ना। जस्टिस एनवी रमन्ना लिख लो, एनवी रमन्ना लिख लीजिएगा। जस्टिस एनवी रमन्ना जो है ना, यह शपथ दिलाया। यह कौन सी राष्ट्रपति है जी? क्रम में 16वीं राष्ट्रपति, 16वीं राष्ट्रपति, ठीक है। और चुनाव में लिखना 15वीं। चुनाव जो है ना इस बार का 15वीं है, चुनाव 15वीं है जी, ठीक है। और क्रम में 16वीं राष्ट्रपति जी है, ठीक है। 1958 में जन्म होता है इनकी, ठीक है। बेचारी का 1958 में जन्म हुआ। महिला राष्ट्रपति, सेकेंड महिला राष्ट्रपति, सेकेंड महिला राष्ट्रपति। और पहली कौन थी जी? पहली महिला राष्ट्रपति भारत की प्रतिभा पाटिल जी थी, अब नहीं रही। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ठीक है। और पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ठीक है। इनको कुल वोट कितना पड़ा द्रौपदी मुर्मू को? 64%। कुल वोट 64%। जीतने के लिए कितना चाहिए? जीतने के लिए जो है ना, वह आपको चाहिए 50% +1, ठीक है। कुल वोट। इसके प्रत्याशी कौन थे? विपक्षी दल का नेता, विपक्षी प्रत्याशी कौन था? यशवंत सिन्हा जी, 36% वोट पड़ा। यशवंत सिन्हा जी को हराई है। यशवंत सिन्हा 36% वोट पड़ा है यशवंत सिन्हा जी को, और हार गए। और 64% वोट जो है ना, वह द्रौपदी मुर्मू को पड़ा, ठीक है। कहानी पूरा बता दिए है। अब इससे सवाल यदि आएगा तो सबसे ज्यादा थोड़ी बाहर जाएगा। उसके बाद में राष्ट्रपति चुनाव का पीठासीन अधिकारी, नोट में लिखो पीसी मोदी। राष्ट्रपति इस बार का राष्ट्रपति चुनाव का पीठासीन अधिकारी कौन था इस बार? अधिकारी पीसी मोदी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? राष्ट्रपति की शक्ति आप कुछ कुछ देखो, ठीक है। ये सब तो इम्पीचमेंट वगैरह हो गया, कौन शपथ दिलाएगा क्या नहीं दिलाएगा। अच्छा, वेतन भत्ता की चर्चा जो है ना, वह राष्ट्रपति के लिए देखो। खैर सुनो, राष्ट्रपति का वेतन, शपथ तो बता ही दिए, ठीक है। राष्ट्रपति वेतन 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया टैक्स फ्री, इंटरनेट फ्री, इंटरनेट फ्री, खान पान फ्री, खाना फ्री, ठीक है, सब कुछ फ्री। राष्ट्रपति भवन में 420 कमरा, ठीक है। राष्ट्रपति में 420 रूम की फ्री रेंट पर भी लगा सकती है जी। खैर 420 रूम जो है ना, वह फ्री हो जाएगा। सब कुछ इनको फ्री है। राष्ट्रपति वेतन भी देखो 5 लाख रुपया प्लस टैक्स फ्री है जी। टैक्स कोई नहीं लगेगा चार्ज, ठीक है। जब यहाँ पर आपका एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राजकीय आपात, और एक होता है वित्तीय आपात। जब वित्तीय आपात लगेगी ना 360 आर्टिकल के तहत बता रहे हैं, तो पहला बात सबका वेतन कट सकता है, राष्ट्रपति जी का नहीं कटेगा, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय का वेतन जो है ना, वह नहीं काटा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो, राष्ट्रपति वेतन 5 लाख रुपया प्लस टैक्स फ्री है, इंटरनेट फ्री है, खाना फ्री है, 420 गो रूम यह भी फ्री है। अच्छा जी, उसके बाद में इनका देखो कार्यकाल 5 वर्ष। तो यह सब याद रखिएगा। राष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र, पागल दिवालिया ना हो, योग्यता, ये सब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सब बच्चा वाला सवाल नहीं पूछेगा। आइए ना बड़े जैसा खेलते हैं। देखो इनकी शक्ति, किसको किसको जो है ना नियुक्त कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किसकी किसकी होती है। राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। केकरा केकरा कर सकते हैं जी? देखो, नियुक्त का मतलब होता है आपका अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट, ठीक है। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है
की अपॉइंटमेंट होती है जी? बताओ। ढेर मारेगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, दिल गए हो। ठीक है, प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। नरेंद्र मोदी की नियुक्ति जो है ना द्रौपदी मुर्मू जी की हुई है। अर्थात संविधान का उल्लंघन करेंगे तो सीधे हटा देंगे। ठीक है सॉरी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो बहुमत दल का नेता होगा उसको प्रधानमंत्री बना देंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 75(1) ब्रैकेट डाल करके। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। उसके बाद थर्ड नंबर प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गया, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हो गया। CAG 148 में 126 एक 216 में, खैर इसमें अभी आगे बताएंगे। CAG की नियुक्ति, CAG का फुल फॉर्म एक पर पूछा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की नियुक्ति। ठीक है, उसके बाद में चौथा UPSC अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी ही करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर का राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना वह राष्ट्रपति जी करते हैं। हाई कोर्ट के जज इसको शपथ दिलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति, सवाल आया हुआ इसलिए बोल दिए, राज्यपाल की नियुक्ति और बिहार दरोगा में आई है जी। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, NC SC NC BC और NC ST। ठीक है, लिखो SC ST और BC। नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, NC ST आयोग सदस्य, NC SC ठीक है आयोग सदस्य 338। ठीक है, NC ST नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्रायल सदस्य की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी 338 एक ब्रैकेट डाल करके। NC BC ठीक है, नेशनल कमीशन बैकवर्ड कास्ट 338 B सदस्य की नियुक्ति जो है ना वह कौन करते हैं, तो यह राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। बात समझ में आ रही? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, CAG की नियुक्ति, UPSC अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, NC ST आयोग सदस्य की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, 338 आर्टिकल के तहत इंपॉर्टेंट है। SC ST नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्रायल और NCBC नेशनल कमीशन बैकवर्ड कास्ट। NC SC नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायर और BC यह जनजाति जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित पिछड़ा जाति। ठीक है, तो यह आपका बैकवर्ड कास्ट। बात समझ में आ रही है? यह थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब राष्ट्रपति की जो है ना वह शक्तियां की जो है ना वह बात जो है वह बताते हैं। ठीक है, मिटा दें, इतना बात जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही है यह सब बात, इतना तो कोई भी बता देवे जी। चलिए अब कुछ विशेष बताते हैं। ठीक है, इतना देर से बनल है तो कुछ तो विशेष बनता ही है। इसीलिए बोले हैं ना कि ना ये पर ना वो पर, अब के बाद सीधा BPSC पार। इससे डीप में फिर थोड़ी पूछेगा। खैर, अगला चलिए मिटा दिया। अगला राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां देखो, पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, पावर एजे से चालू होता है और एजे जो है ना वह क्या हो जाएगा आपका, समाप्त हो जाएगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पहली जो है ना वह आपका क्या है, न्यायिक शक्तियां के जो है ना वह बात होती है। ठीक है, खैर चलो, तो पहला जो है राष्ट्रपति की शक्तियां में आपका न्यायिक शक्तियां।
ठीक है। न्यायिक शक्तियां में क्या है, तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां में पहली बात है क्षमा की। राष्ट्रपति जो है ना किसी की सजा को सीधे समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, क्षमा कर सकते, जाओ तुमको मैंने क्षमा किया, ठीक है, क्षमा। जब सजा को जब सजा को समाप्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं तो क्या कहलाती है, यह कहलाती है आपकी क्षमा। उसके बाद लघुकरण और फिर प्रतिहार, ठीक है, लघुकरण और उसके बाद में प्रतिहार। तो लघुकरण, लघुकरण क्या है, तो देखो लघुकरण का मतलब मेरे दोस्त होता है कि सजा की जो है ना इसमें टाइम कम नहीं करते हैं, सजा की प्रकृति को बदल देते हैं। जैसे फांसी की सजा को जो है ना आजीवन कारावास में बदल देते हैं, प्रकृति नेचर चेंज कर गया पनिशमेंट का, ठीक है। तो लघुकरण, इसमें सजा की प्रकृति घटा देते हैं, इसमें सजा की प्रकृति प्रकृति बदल देते हैं, लेकिन समय को कम नहीं करते, लेकिन समय को कम नहीं करते हैं। बात समझ में आई। एग्जाम्पल में फांसी की सजा को जो है ना राष्ट्रपति जी फांसी की सजा को क्या कर सकते हैं, आजीवन कारावास, उम्र कैद दे सकते हैं, आजीवन कारावास दे सकते हैं। किसी को फांसी की सजा हुआ है तो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, फांसी की सजा को खत्म कर देंगे और उसके बाद में आजीवन कारावास दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में तीसरा का लघुकरण में सजा की प्रकृति बदलती है, टाइम नहीं बदलता है, आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, ठीक है। लघुकरण, प्रतिहार, प्रतिहार इसके तहत सजा की प्रकृति नहीं बदलते, टाइम को बदल देते हैं, ठीक है। इसके तहत सजा की प्रकृति नहीं बदलकर समय को बदल देते हैं। समय को जनाब समय दीजिए, समय आपका समय बदल देगी, ठीक है, समय को बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखो 10 वर्ष जो है ना कारावास को 5 वर्ष कारावास में बदल देते हैं, ठीक है। 10 वर्ष की सजा को 5 वर्ष की सजा कर दिए जी, सजा कम कर दिए। क्षमा के तहत क्या हो जाएगा, सजा सीधे समाप्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रतिहार, उसके बाद में विलंबन, ठीक है, विराम, ठीक है, विराम। इसके तहत क्या हो सकता है, राष्ट्रपति जो है ना किसी की सजा को जो है ना कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, कुछ दिन के लिए। जैसे फांसी की सजा, ताकि जो है ना वह याचिका को क्या कर सके, दाखिल कर सके, ठीक है, दोबारा। बात समझ में आ रही है, बोलिए। तो विराम, इसके तहत इसके तहत राष्ट्रपति सजा को या फांसी को, इसके तहत राष्ट्रपति फांसी की सजा को कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं। बात समझ में आ रही है, बोलो जी। राष्ट्रपति जी का मन जो है ना कि यदि वह क्या कर सकता है, तो यह जो है ना सजा को रोक सकता है, इसलिए रोक देंगे ना कि ताकि जो है ना वह क्या कर सके, अपना जो है ना याचिका दाखिल कर सके, ठीक है, दाखिल कर सके, ठीक है। खैर, उसके बाद में सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, अच्छा, तीनों सेना का कमांड जो है ना राष्ट्रपति जी क्या होते हैं, हेड होते हैं। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय की ये महाधिक कुलपति भी होते हैं, राष्ट्रपति जी महाधिक कुलपति। सैन्य शक्ति, कुलपति खाली लिखो ना, कुलपति होते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के, ठीक है, चांसलर। सैन्य शक्ति में क्या है, तीनों सेना के प्रमुख होते हैं,
प्रमुख होते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में ठीक है, देखो आर्टिकल नंबर यहां पर क्षमा जब सजा को समाप्त कर देते हैं तो आर्टिकल 72 के तहत जो है ना यह लिखा गया संविधान में कि राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, सजा को माफ कर सकते हैं। अर्थात जो है ना राष्ट्रपति पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, फौजदारी मुकदमा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलिए। इसलिए कि राष्ट्रपति जी के पास राजनीतिक शक्ति होती है। यदि राष्ट्रपति जी किसी को गोली मार देते हैं ना तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। कब तक नहीं चलेगा? जब तक कि जो है ना वह आपका पद पर बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जब तक वह पद पर बने हुए हैं तब तक उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ठीक है, और यदि जैसे ही पद से हटेंगे कि नहीं तो राष्ट्रपति पर मुकदमा चल जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति को सजा हो जाएगा। जब तक राष्ट्रपति के पद पर है तब तक सजा नहीं हो सकता है, इसलिए कि आर्टिकल 72 का वह उपयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है कि हम राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, राष्ट्रपति होने के साथ अपनी क्या करते हैं, अपनी सजा को माफ करते हैं। ठीक है, अपनी सजा को माफ कर लेंगे, आर्टिकल 72 कहता है। अर्थात आर्टिकल 14 का सीधे उल्लंघन है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के सामने जो है ना सब बराबर है, रूल सबके लिए बराबर है, राष्ट्रपति के लिए ना है। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महोदय के लिए यह नहीं प्रावधान किया गया है। ठीक है, तीनों सेना के प्रमुख जो है ना वह सैन्य शक्ति यहां पर। उसके बाद में राजनीतिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति। अच्छा जी, इसके तहत क्या होता है? कोई भी राजदूत भारत में आता है तो राष्ट्रपति जी उसका लेते हैं देखरेख करने की जिम्मा, और यदि भारत से भी कोई विदेश जाता है राजदूत तो उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति महोदय का होता है। और यदि कोई मंत्री भी जाता है तो इनसे पूछ करके ही जाएगा। ठीक है, राजनीतिक शक्ति है इन्हीं के पास। ठीक है, अच्छा जी, यदि कोई राजदूत विदेश जाता है या विदेश से भारत आता है, विदेशी विदेश से भारत आता है तो इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति जी लेते हैं जी, राष्ट्रपति लेते हैं। राष्ट्रपति मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा हस्ती है। राजनीतिक शक्ति, औपचारिक प्रधान केवल कहने के लिए हैं। ठीक है, 2 मिनट में अवस्थित प्रधान को दिखा देंगे यह एबिलिटी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो संविधान का रक्षा करता ही है, लेकिन साथ साथ राष्ट्रपति महोदय भी करते हैं। राजनीतिक शक्ति। उसके बाद अगला, धन्य हो बाबा भीमराव अंबेडकर जो इस तरह के संविधान बनाए हैं। ना कठोर है ना लचीलापन है। ठीक है, संविधान हमारा बहुत बढ़िया है। ठीक है, ना कठोर है ना लचीलापन है, एकदम जैसा चाहिए वैसा है संविधान, भारतीय संविधान। राजनीतिक शक्ति, पूरा संविधान देखो ना पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आएगा कि पावर है आखिर बस केकरा। ठीक है, इनके ऊपर भी महाभियोग आ गया जी, तो कहा मतलब है कि मतलब हट ये नहीं सकते हैं, संविधान का उल्लंघन करेंगे तो यहू हट जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जी सबसे बड़ा पोस्ट है। अच्छा जी, यह हो गए। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? शांति फैलने पर यह राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? गृह मंत्रालय से थोड़ा सा जो है ना यह एक बार पूछ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में 30 दिन के अंदर क्या होना चाहिए जी? यदि राष्ट्रीय आपात लगती है, ठीक है, इमरजेंसी लगता है कि नहीं, पूरे भारत में विदेशी आक्रमण हो जाता है, ठीक है, या सैन्य आक्रमण हो जाता है, ठीक है, तब यह अशांति हो जाती है, तब जाकर के क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। ठीक है, और यदि बिना पूछे हुए लगा दिए, मंत्रिमंडल के बिना सिफारिश पर, ठीक है, तो इसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान में लिखा गया है। ठीक है, अच्छा जी, मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राज्यसभा से 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, और यदि राज्यसभा से हो गया और लोकसभा भंग है तो जो नई लोकसभा बनेगा ना उसके भी 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, और इसके तहत 6 माह और फिर उसके बाद अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। लिखो, राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति नोट में डाल के लिख लो ना बात। राष्ट्रपति सैन्य शक्ति, सैन्य सजा, शक्ति मत लिखो, राष्ट्रपति सैन्य सजा प्लस फांसी की सजा, मतलब मृत्यु सजा, फांसी की सजा
माफ कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी को मृत्यु को सजा हो गई है जी, फांसी की सजा हो गई है, तो राष्ट्रपति जी चाहेंगे तो फांसी की सजा को समाप्त कर देंगे। बताए तो कि इनके पास प्रतिहार होता है और उसके बाद में लघुकरण होता है। लघुकरण में प्रकृति बदल देंगे, सीधे माफ कर देंगे फांसी की सजा। वैसा नहीं है कि जाओ घरे, फांसी की सजा को आजीवन कारावास बना देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रतिहार, इसके तहत प्रकृति बदल देंगे। 20 साल किसी को हुआ है तो 10 साल बना देंगे सजा। राष्ट्रपति के पास शक्ति है ना। और उसके बाद राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है, मृत्युदंड को यह माफ नहीं कर सकता है और सैन्य सजा को भी माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, यही शक्ति राज्यपाल महोदय के पास नहीं है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 72 के तहत यह कर सकता है किसी को क्षमा राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, खैर एकदम ध्यान से समझते चलिएगा। राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है, मृत्युदंड, मृत्युदंड प्लस मार्शल लॉ, सैन्य सजा, सैन्य सजा माफ नहीं कर सकते हैं, माफ नहीं कर सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खां जो है ना, बिहार के अभी वर्तमान में राज्यपाल है, याद रखिएगा। थे राज्यपाल मृत्युदंड प्लस सैन्य सजा माफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अमेरिकी भी राष्ट्रपति जी सैन्य सजा को माफ नहीं कर सकते। अमेरिका राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ठीक है, अपना ट्रम्प पेट्रोल पंप भाई साहब का जो है ना, कितना दिन का है जी, 4 साल का है। पेट्रोल पंप भी देखो, यह जो है ना आपका वेनेजुएला कुछ इस तरह से, ऐसे पनामा नहर, पनामा शहर, पनामा नहर को काट करके पनामा सिटी बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे यह आपका, यह दक्षिण अमेरिका, और यहां पर एक देश पड़ता है कौन आपका, बताओ, वेनेजुएला। ठीक है, और वेनेजुएला पर जो है ना अभी आक्रमण कर दिए हैं। ठीक है, और निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करके लेके चल गए। इसकी कहानी बहुत बड़ा है जी। ठीक है, यहाँ पर देखो कि मरकाइबो झील है। ठीक है, मरकाइबो लेक है, ओएनजीसी यहाँ पर तेल निकालता है। कहा जाता है कि यह बेच रहा था कौन, निकोलस मदुरो जो है ना दूसरा देश को। समझ में आ रही है बात। और उसके बाद में पकड़ लेते हैं, ट्रम्प साहब लेकर चल जाते हैं कि यह जो है ना तस्करी का क्या कर रहा था, सप्लाई कर रहा था जी, नशा ड्रग्स बेच रहा था। यहाँ पर देख लो ओएनजीसी, यहाँ पर आपका अटलांटिक सागर है, अटलांटिक महासागर। बहुत रेयर केस में होता है कि यहाँ पर ओएनजीसी आपका निकालेगा पेट्रोल। पेट्रोल की बहुत बड़ा निर्यातक था जी, बहुत बड़ा पेट्रोल था यहाँ पर वेनेजुएला के पास। ठीक है, इसका गणित भी बहुत सटीक है, लड़कियां तो सुंदर होती ही है यहाँ की। खैर देखो, मराकाइबो लेक है, यहीं पर जो है ना आपका कराकस राजधानी होता है, बोलीवर इसकी मुद्रा है। ठीक है, उसके बाद में एंजिल वाटर प्रपात है, वाटर है जी, जलप्रपात। ठीक है, वाटरफॉल जो है ना एंजिल, यहीं पर है। तो यह सब थोड़ा बहुत याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है, चिली है, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है। यहाँ पर कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, उसके बाद में सुरुनाम हो गया, गुआना हो गया, फ्रेंच गुआना हो गया। यही ना जी, बढ़ाएंगे ज्योग्राफी में। अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, बोलिविया हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यह जो है ना दक्षिण अमेरिका वाला कहानी है। खैर देखो, ध्यान से समझते चलना। ज्योग्राफी तो और बच्चों का खेल है। ठीक है, जो अच्छा से पढ़ेगा उसको सब कुछ खेल ही लगेगी, नहीं तो उसमें माथा हो जाएगी फेल, मिटा दें। खैर उसके बाद अगला जो है राष्ट्रपति जी की, देखो शक्तियां, ये तो न्यायिक शक्तियां हो गई। अब जो है राष्ट्रपति महोदय जो है ना और क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय आपातकाल लागू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इनको पास वेटो शक्ति होती है जी। यह जो है ना ज्वाइंट मीटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, खैर ध्यान से समझते चलिएगा, मिटा दे। उसके बाद में आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है जब विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण प्लस में आपका शांति अशांति हो जाता है, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति होने पर राष्ट्रपति क्या करते हैं जी, आपका आपात लगाते हैं। राष्ट्रपति
आपात लगाते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं। जैसे पहला हो गया आपका राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 352 में है। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी एक बार नहीं कई बार पूछा है सवाल यह वाला। राष्ट्रीय आपात, ठीक है। देखो राष्ट्रीय आपात यह मंत्रिमंडल के सिफारिश पर लगाएंगे, ठीक है। एक बार परमिशन लेना पड़ेगा गृह मंत्रालय से, ठीक है। राष्ट्रपति गृह मंत्रालय से पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद में मंत्रिमंडल के जो है ना, यह लिखित होना चाहिए जी, सिफारिश पर लगेगा इमरजेंसी, ठीक है। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल नंबर 352 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर पारित होना चाहिए, इसकी कंडीशंस है कि यदि राज्यसभा, तो ये आपका करिए देगा जी, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होगा, इसीलिए इसको अपर हाउस बोला जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 80 में बताएंगे कि अपर हाउस क्यों बोला जाता है। राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में पारित है, लेकिन लोकसभा भंग है जी, लेकिन लोकसभा भंग है, तो नई लोकसभा बनने पर 30 दिन के अंदर, ठीक है। राज्यसभा में भी 30 दिन और लोकसभा में भी 30 दिन, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में 30 दिन के अंदर पारित हो जाना चाहिए, ठीक है। और लोकसभा में भी होना चाहिए 30 दिन के अंदर। यदि सुनो यदि लोकसभा भंग है, तो जो नई लोकसभा बनेगा ना, उसमें 30 दिन के अंदर, नई लोकसभा जब बनेगा तो 30 दिन के अंदर यह लिखित हो जाना चाहिए पारित, और तब जाकर के 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन रहेगा, ठीक है। इस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष की हो जाएगी, और इस तरह से पारित करके 6 माह करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा 30 दिन में पारित है, ठीक है। राज्यसभा में पारित है 30 दिन के अंदर, लेकिन ठीक है, लोकसभा भंग है, तो नई लोकसभा बनने पर 30 दिन के अंदर पारित होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही पारित होगा तो अगले 6 माह के लिए रहेगा राष्ट्रपति शासन, अगले 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन रहेगा, ठीक है। राष्ट्रपति शासन रहेगा। समझ में आ रही है बात? यह है कहानी। इस स्थिति में सुनो, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के हो जाता है। लोकसभा ऐसे 5 साल का होता है। लोकसभा सदस्य, ठीक है, राज्यसभा सदस्य का 6 साल का, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाएगा। इस कंडीशंस में ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो 5 साल का होता है, ठीक है। इस कंडीशंस में बता रहे हैं कि लोकसभा के कार्यकाल जो है ना सदस्य का, वह कितना दिन तक हो जाएगा, 6 वर्ष तक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखोगे? 352 जैसे ही आर्टिकल लागू होती है कि नहीं, तो 358 स्वतः लागू हो जाता है, ठीक है। 352 आर्टिकल लागू होने पर 358 लागू हो जाती है, ठीक है। 358 आर्टिकल अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर 358, टोटल 358 लाइन से नहीं, आर्टिकल नंबर 358 लागू हो जाती है, और जैसे ही 358 लागू होगा कि नहीं, तो इसमें कहा गया कि आपका जो मौलिक अधिकार मिला है वह सब समाप्त हो जाएगी, आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ करके 359 के तहत, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, अच्छा से इसके तहत क्या लिखा गया है? मौलिक अधिकार समाप्त, ठीक है। यदि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और आप जाकर के कहिएगा कि हमको बोलने का अधिकार है, चलने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है, तो मारेगा पुलिस के, ठीक कर देगा, ठीक है। यह संविधान में नहीं लिखा गया है। अच्छा से पढ़िए, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। बात समझ में आ रही है?
मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा जी, राष्ट्रपति शासन लगेगा कि तो, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा जी, मौलिक अधिकार समाप्त। आर्टिकल 20 एवं 21 को छोड़कर यह बात लिखा गया 359 में, आर्टिकल 359 में इसी की चर्चा है, ठीक है। जब राष्ट्रपति शासन लगेगा ना तो मौलिक अधिकार आपका समाप्त, ठीक है। नियम कानून क्या है, क्या तेल ले रहे हैं, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, सब जो भी मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी, अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, ठीक है, संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 1979 में लागू हो जाता है, आर्टिकल नंबर 300 के ए में रखा गया है, ठीक है। यह तो खैर समाप्त हो गया तो उसको बातें हटा दो, ठीक है। तो यह सब क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार आपकी समाप्त हो जाएगी, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 नहीं समाप्त होगा। राष्ट्रपति शासन लगेगी लेकिन 20 और 21 आर्टिकल नहीं समाप्त होगा। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 359 में है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, 20 क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, और 21 दो चीज से संरक्षण, अर्थात पुलिस आपको जब गिरफ्तार करेगी ना तो आपसे जबरन कुछ नहीं उगलवा सकती है, ठीक है। अर्थात पुलिस के सामने दिया गया गवाही साक्ष्य नहीं माना जाता है। यदि पुलिस कहे कि बताओ इस व्यक्ति को कपार तुम ही फोड़ा है, तो एकदम निसंकोच कहिएगा कि हाँ सर हम ही फोड़े हैं। जज के सामने मत बोल दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया गवाही साक्ष्य नहीं माना जाता है, ठीक है। इसीलिए तो मीसा लाया गया था, मेडनेस इंटरनल सेक्रेटिव एक्ट, और इसका दुरुपयोग हुआ 1971 में 78 में खत्म। बात समझ में आ रही, टाडा लाया गया। आतंकवादी के सामने यदि आतंकवादी जो है ना अपना कबूल लेगा तो वह अच्छा माना जाएगा, ठीक है, कबूल माना जाएगा, कोर्ट में भी माना जाएगा, ये सब हटा दिया गया। बात समझ में आ रही है कि आप जो है ना बाध्य नहीं कर सकते हैं, तो बताए हैं कि मौलिक अधिकार में। बात समझ में आ रही है, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आपात हो गया, राजकीय आपात, ठीक है। राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन, राजकीय आपात, ठीक है। तो सुनो इसमें क्या लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है। राजकीय आपात यह क्या है, तो राजकीय आपात में मेरे भाई मेरे दोस्त, इसमें लिखा गया है कि 355 आर्टिकल नंबर 355 में बोली गई है कि मुख्यमंत्री जो है ना वह संविधान के अनुसार राज्य में क्या करेंगे, शासन करेंगे, ठीक है। जो नीतीश कुमार जो नकबवा खींच देते हैं महिला का, और उसके बाद में जो है ना माला डालेला है केकरो, डाल दे रहे हैं केकरो, तो यह नियम नहीं है जी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जिस दिन टारगेट में ले लिया जाएगा तो चल जाएंगे तेल लेने। राजकीय आपात देखो, तो आपको बता रहे हैं कि 355 आर्टिकल में लिखा गया है कि संविधान के अनुसार राज्य में जो है ना मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता क्या करेगा, शासन करेगा, ठीक है। समझ में आ रही की बात नहीं। अच्छा, राष्ट्रपति जो है ना यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं कि नहीं, जो बिना दल का नेता नहीं हो तो, ठीक है, कर सकते हैं जी। मान के चले बहुमत नहीं आया किसी का, ठीक है, कोई बहुमत नहीं साबित कर पाया 50% +1 चाहिए, तो राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देंगे और कहेंगे कि 30 दिन के अंदर, 6 माह नहीं उसमें 30 दिन के अंदर तुमको क्या होगा, बहुमत सिद्ध करना होगा। अदरवाइज यदि बहुमत सिद्ध नहीं होता है तो फिर से री इलेक्शन होगी, दोबारा चुनाव होगा। बात समझ में आ रही। जैसे नीतीश कुमार बिहार में, नीतीश कुमार जो है ना खेला करके बैठल है, यदि मान के चलो पलटी मार देते हैं पलटू राम, तो आपको पहला बात बताते हैं कि केंद्र में मोदी जी गिरेंगे, ठीक है, केंद्र में मोदी सरकार गिर जाएगी। बिहार का तो बातें हटा दो, केंद्र में मोदी सरकार गिर जाएगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी क्या करेगी, उनको बना सकती है प्रधानमंत्री, है पावर, ठीक है, राष्ट्रपति में बना देगी प्रधानमंत्री। और उसके बाद मोदी जी को बोलेगी कि मोदी जी आप 30 दिन के अंदर बहुमत साबित करिए, और यदि बहुमत साबित नहीं करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा और फिर से चुनाव हो जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं समझ में आ रही है तो समझने का प्रयास करिए। राजकीय आपात, बीपीएससी पढ़ने वाला जी और ग्रेजुएशन के लड़का इतना नहीं समझे तो दिखते हैं। राजकीय आपात, ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, 355 आर्टिकल नंबर 355
राज्य में शासन, राज्य में शासन संविधान अनुसार, राज्य में शासन संविधान अनुसार। देख लिया राष्ट्रपति कितना बड़ा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 352 के बाद आर्टिकल नंबर 365 और तब 356 लिखेंगे। यदि राष्ट्रीय आपात हो गया, राजकीय आपात, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि यदि कोई मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री राज्य में शासन करने में असमर्थ है, तो यह सूचना जो है ना राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय को देते हैं और राष्ट्रपति महोदय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 356 के तहत बात समझ में आ रही है। दिशा निर्देश दे दिए कि करो संविधान के अनुसार रक्षा करो, ठीक है, शासन चलाओ बढ़िया से। और यदि उल्लंघन करता है तो 365 आर्टिकल के तहत राज्यपाल बता देंगे कि राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है शासन करने में असमर्थ है, आप क्या करिए, आपका दायित्व बनता है संविधान के रक्षा के और देश की कल्याण की, आप क्या करिए, आप जो है ना उसको चलाइए, राज्य को चलाइए, ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय राज्य में क्या कर देंगे, राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे सीधे। मुख्यमंत्री की पावर हो जाएगी जीरो, नीतीश कुमार जो है ना वह ऐसे ऐसे करते रह जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और महिला को जो ताकते झांकते हैं चले जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 365, राष्ट्रपति जी हैं जी, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है। आर्टिकल नंबर 365, तो लिखो राज्य में सत्ता विफल होने पर, ठीक है, सत्ता विफल होने पर इसकी सूचना राज्यपाल, ठीक है, इसकी सूचना राज्यपाल, इसकी भी कंडीशन बहुत बड़ा है जी, इसकी सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति 356 के तहत आर्टिकल नंबर 356, खाली तो हम पढ़ा देते 356 निकल जाते हैं। आर्टिकल नंबर 356 के तहत क्या होगी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगी, ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू। समझ में आई बात। यह 356 यह मिटा दें। बोलिए बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इंक डाल का ले, चलो इंक डाल लेता हूं। एकदम ध्यान से समझते चलना है। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी, ठीक है। 1 मिनट बना रहिएगा, इंक को डाल लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना आपको देखने में जो है किसी प्रकार की आफत जो है ना वह ना हो, किसी प्रकार की कष्ट और संकट नहीं हो। संकट हरण मंगल मूर्ति, ध्यान से समझते चलिएगा। के नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, ठीक है। कंसेप्ट को जानना पड़ेगा तब जाकर के कोई भी एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर पाइएगा, नहीं तो स्पीडी और लूसेंट रटे से कुछ ना होई, ठीक है। नारा देवे से कुछ थोड़ी होता है हो कि ना ये पर ना वो पर। अब की बार बीपीएससी पर कंटेंट को देखो बताना पड़ता है, तब जाकर के कुछ जो है ना वह फायदा करेगा, ठीक है। मैदा फायदा ना करेगा, गर्मी के दिन में मैदा फायदा ना करता है, ठंडा में करेगा, ठीक है। रिवीजन फायदा करेगा, ठीक है। कंटेंट को आप संभाल लीजिएगा, बाकी तो हम संभालिए लेंगे। सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और आप जहां लिए होगे बैच परचेस किए होगे, एक बार मिला लीजिएगा, जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है। राजकीय आपात 355 हो गया, 365 हो गया, आर्टिकल नंबर 356 हो गए, ठीक है। उसके बाद में नोट में बात लिखो। अब जैसे ही राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू हो जाता है कि नहीं, तो सुनिए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो होगा क्या। सबसे पहला बात कि 60 दिन के अंदर राज्यसभा से पारित हो जाना चाहिए और लोकसभा में 30 दिन के अंदर पारित हो जाना चाहिए। और यदि लोकसभा भंग है तो जो नई लोकसभा का गठन होगा वह 30 दिन के अंदर पारित हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो राज्यसभा में
60 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर पारित हो जाना चाहिए। पारित होना आवश्यक है, आवश्यक है। राज्यसभा में राज्यसभा प्लस लोकसभा लिख दे, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा प्लस लोकसभा, ना लोकसभा मत लिखो। राज्यसभा में 7 दिन के अंदर पारित होना आवश्यक है। और यदि लोकसभा भंग है, लोकसभा भंग है तो 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर नई लोकसभा के गठन होने पर, नई लोकसभा गठन होने पर पारित हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, ठीक है। इससे फायदा देखो, घाटा क्या होगा। राजकीय आपात लगेगा तो पहला बात जो नीतीश कुमार अंड संड कर रहे हैं ये तो खत्म हो जाएगा जी राज्य में। और दूसरी बात घाटा की बात हो जाएगी कि राज्य का बजट जो है ना वह संसद में पेश होने लगेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। राष्ट्रपति शासन जब करेंगे कि नहीं अपना ले लिए अधिकार में, या सीधा बजट कहाँ चल जाएगा, संसद में चला जाएगा, संसद में सब पारित होगी, मुख्यमंत्री मुंह ताकेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। सत्ता में रहते हुए एकदम जीरो पावर, कोई पावर नहीं रहेगा नीतीश कुमार का, ठीक है। समझ में आ रही बात। चिराग पासवान जो है ना यही तो कह रहे थे कुछ दिन पहले, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, ठीक है, कि मुख्यमंत्री को कोई दिमागी संतुलन बीमारी हुआ है, वह जो है अपना इलाज करा, इसमें लगाने वाली बात नहीं है। मैं राष्ट्रपति महोदय से, महोदया से नम्र निवेदन करूंगा कि कमान बिहार की यह संभाले, क्योंकि बिहार को ऐसे व्यक्ति को हाथ में हम नहीं सौंप सकते जो मानसिक रूप से तनाव में है जी, जूझ रहा है, और वही चिराग पासवान बना करके पैर छूते हैं, ठीक है। तो खैर अपना अपना राजनीति जगह पर है, बात की बात है। खैर समझ में आ रही है बात, ध्यान से समझते चलो। खैर उसके बाद यह लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, हाँ 365। और क्या लिखोगे, अच्छा एक नोट में और बात लिखिएगा। अब तक जो है ना राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है, 1962, उसके बाद में 1971 और 1975, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है, राष्ट्रपति शासन अब तक 3 बार लगा है, 3 बार लगा है। कब कब राष्ट्रपति शासन जो है ना वह आपका लगा है, तो 1962 में लगा है, चाइना से जब युद्ध हुई थी, ठीक है। और उसके बाद 1971 में बांग्लादेश से संकट था, और उसके बाद में 1975 आंतरिक अशांति, इंदिरा गांधी की सरकार में लगा था। 1962 में तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। जवाहर भाई इंद्र बुनारी, ठीक है, जवाहर भाई क्या था जी, जवाहर भाई लाल बहादुर, ठीक है, इस तरह से कुछ कोड था। समझ में आ रही है बात। अब तक कितना बार, तो 3 बार लगा है। उसके बाद में कब कब, 1962 जवाहर भाई लाल बहादुर, इंद्र मने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू, इंद्र भाई राजी, नरसिंह सिंह, अटल देव भाई गुजराला, अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। यह जो है ना कोड है, कुछ है, यही कोड को दिमाग में कर रहे थे कि आखिरकार याद काहे नहीं कर रहा है, तोता की तरह याद रहना चाहिए। 1962 चाइना से युद्ध है, चीन युद्ध है। उसके बाद में 1971 इंदिरा गांधी की सरकार थी, बांग्लादेश, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान वाला कहानी बताए हैं जी, वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरनेशनल लेसन में बताना है, ठीक है। 1971 बांग्लादेश, बांग्लादेश संकट, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे बीपीएससी चालीसा, ठीक है। परीक्षा में पास बीपीएससी चालीसा करावे और मन क्रम वचन से जो बीपीएससी चालीसा को पावे, ठीक है। चीन युद्ध ध्यान से समझते चलिएगा। बांग्लादेश संकट 1975, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, अच्छा जी। यह हो गया राष्ट्रपति शासन अब तक 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपात हो गया, राजकीय आपात हो गया, उसके बाद में वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, यह बात समझ में आ रही है ना।
यह सब पूछता है क्वेश्चन। वित्तीय आपात यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट संविधान से लिया गया है वित्तीय आपात। अच्छा जी, यह राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? वित्तीय आपात लगाते हैं, मौखिक सलाह पर लाते हैं, मंत्रिमंडल के सिफारिश पर नहीं। मंत्रिमंडल के मौखिक सलाह पर वित्तीय आपात लागू करते हैं। मंत्रिमंडल के मौखिक, ठीक है, लिखित नहीं, मौखिक सलाह पर वित्तीय आपात लागू होती है। अच्छा जी, ठीक है, राज्यसभा में 60 दिन के अंदर पारित हो जाना चाहिए, राज्यसभा में 60 दिन के अंदर पारित होना चाहिए। और लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा के गठन के 30 दिन के पश्चात पारित हो जाना चाहिए और अनंत तक कर रहेगा। ठीक है, नई लोकसभा गठन के 30 दिन के अंदर पारित होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। ठीक है, अभी रात के बज रहे हैं 2। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा से मेहनत करना है, दबा करके मेहनत करना है, क्योंकि कुछ अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम। इतनी बेरहमी से दिल तोड़ा कि मेरी कामयाबी का जिम्मेदार हो तुम। ठीक है, पड़ोसी ने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, मैंने जवाब दिया वक्त बताएगा, मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा। ठीक है, यह हो गया वित्तीय आपात, यूएसए के संविधान से लिया गया है, मंत्रिमंडल के मौखिक सलाह पर वित्तीय आपात लागू होती है, राज्यसभा में 60 दिन के अंदर पारित होना चाहिए, और यदि लोकसभा में पारित नहीं हुआ है, लोकसभा भंग है, तो नई लोकसभा के गठन के 30 दिन के पूर्व क्या हो जाना चाहिए? पारित हो जाना चाहिए। अनंता कल्लक, मतलब जब तक मन करेगा तब तक रह सकता है, मिटा दें। यह हो गया वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात। अच्छा, वित्तीय आपात में क्या होता है जी? डिफेक्टिव फाइनेंशियल 360, आर्टिकल नंबर 360 वित्तीय आपात लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें क्या हो जाता है, मंत्री का जो है पेंशन वगैरह कट जाएगा जी, वेतन कम हो जाएगी, सैनिक का वेतन कम हो जाएगा, राष्ट्रपति महोदय का वेतन कम नहीं होगा। ठीक है, यदि वित्तीय आपात लगेगी ना तो राष्ट्रपति का वेतन नहीं कटेगा, बाकी सबका कट सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, अभी थोड़ा सा आओ, 10 मिनट आओ, ज्यादा नहीं। राष्ट्रपति से अब सवाल आएगी तो कहीं से पूछेगा बन जाएगा, इससे बाहर अब नहीं जाएगा। यदि राष्ट्रपति से 10 क्वेश्चन आएगा तो 10 पढ़ाया हुआ आएगा आज की क्लास से। ठीक है, 1 मिनट बना रहिएगा देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, अभी तो 1 घंटा 43 मिनट ही हुआ है, 43 मिनट। खैर, अगला लिख लो, नोट में बात डाल करके, जो भी पढ़ाएंगे अच्छा से पढ़ाएंगे, इन डिटेल बताएंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर नहीं बताना है। जैसे राष्ट्रीय आपात आर्टिकल नंबर 352, ठीक है, 352 पहला, दूसरा का देखो, यहां पर लिखना है राज्यसभा और यहां पर लिखना है लोकसभा। राज्यसभा में जो है वह 30 दिन के अंदर पारित हो जाना चाहिए, लोकसभा में भी 30 दिन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नई लोकसभा के गठन के 30 दिन के पश्चात यह लोकसभा में पारित हो जाना चाहिए, अगले 6 माह तक यह बढ़ जाएगा और फिर इस तरह से पारित होकर के अगले 6 माह तक बढ़ेगा। अंत जो है ना, यह मैक्सिमम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, खैर, राष्ट्रीय आपात हो गया। उसके बाद में राजकीय आपात, मतलब कि राज्य में राष्ट्रपति शासन। राजकीय आपात, मुख्यमंत्री टुकुर टुकुर ताकेंगे खाली यहां पर। 356, 60 दिन के अंदर राज्यसभा में पारित हो जाना चाहिए और 30 दिन के अंदर लोकसभा में पारित हो जाना चाहिए, यदि नई लोकसभा का गठन हुआ है तो उसके पश्चात। यह बात बताए ना जी। उसके बाद में अगला राष्ट्रीय, राजकीय और वित्तीय आपात।
वित्तीय आपात आर्टिकल नंबर 360, ठीक है। 60 दिन के अंदर राज्यसभा में पारित हो जाना चाहिए, और यदि लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा के गठन के पश्चात 30 दिन के पूर्व, ठीक है, पहले क्या हो जाना चाहिए, लोकसभा में भी पारित हो जाना चाहिए, ठीक है। यह मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर होता है, लिखित सलाह होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर राज्यपाल क्या कहेंगे बताएंगे, राज्यपाल बताएंगे, और यहाँ पर मौखिक सलाह होगा, मौखिक सलाह होगा। उसके बाद यह हो गया राष्ट्रपति जी। अब राष्ट्रपति की भेटो शक्ति है 111 आर्टिकल नंबर। राष्ट्रपति केवल 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 और केवल, आज हमने बताया राष्ट्रपति, अभी उपराष्ट्रपति जी बाकी हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की भेटो पावर, भेटो शक्ति, भेटो शक्ति, इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 111 में है जी, ठीक है। अभी ज्वाइंट सिटिंग की है बात, संयुक्त बैठक की बात है, आर्टिकल नंबर 108 है। कोई भी विधेयक, धन विधेयक है कि नहीं, राष्ट्रपति के सत्र और सत्रावसान आहूत की चर्चा आर्टिकल नंबर 85, ठीक है। ये सब लिखते हैं। राष्ट्रपति की भेटो शक्ति, पहला अत्यंतकारी, निलंबकारी, पॉकेट भेटो, यह 3 को होता है। अत्यंतकारी, अत्यंतकारी, दूसरा निलंबकारी, निलंबकारी, और तीसरा का पॉकेट भेटो, पॉकेट भेटो, और एक होता है साइन भी कर सकते हैं, ठीक है। सुनो, यदि कोई बिल, ठीक है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शंस आपका 129वां बिल है जी, और नारी शक्ति अधिनियम 130वां बिल है, वेरी सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या है, रामनाथ कोविंद कमेटी के ऊपर जो है ना, यह आपका लाया गया है, तो यह भी बिल है, राष्ट्रपति जी साइन कर देंगे तो एक्ट बन जाएगा। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, CAA 2019 का, एक नहीं, CAA बी होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, बताए तो थे कि राष्ट्रपति जी के पास जाता है, तो राष्ट्रपति जी के पास शक्ति है कि या तो उसको क्या कर सकते हैं, बिल को रद्द कर सकते हैं, कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, सीधा लेकर के काट देंगे, कुछ होना है तो वह बिल कहलाएगा, और इसी पर अपना हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। ऐसे बिल आया, हम मान के चलो राष्ट्रपति हमने लिया, ऐसे साइन कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, यह बिल जो है ना वह एक्ट बन जाएगी। तो राष्ट्रपति जी यदि किसी बिल के ऊपर साइन कर देते, हस्ताक्षर कर देते, तो वही बिल बिल नहीं रहता है, वह एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो बिल और एक्ट में अंतर समझ गए, पूरा संविधान अच्छा से आना चाहिए। तो अत्यंतकारी में क्या होता है, जब राष्ट्रपति जी बिल को क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, विधेयक को, ठीक है। जब राष्ट्रपति विधेयक, बिल, विधेयक को रद्द कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाती है, यह अत्यंतकारी, निलंबकारी, इसको जो है ना लौटा सकते हैं कि जाओ सोच समझ करके भेजो, ठीक है, सोच समझ करके। बात समझ में आ रही है? इसके तहत बोलो, निलंबकारी, इसके तहत, इसके तहत पुनः सोचने के लिए, सोचने के लिए भेजा जाता है जी, और उसके बाद जब जाएगा कि नहीं दोबारा, जैसे कोई बिल आया राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जी पढ़ लिए, ठीक है, और जब पढ़ लिए कि नहीं तो ये फिर से भेज देंगे पुनः कि सोच लो एक बार, ठीक है, हम साइन करने से पहले एक बार भेज दिए तोरा पास कि देख लो, अच्छा से विचार कर लो, तो विचार करेगा और आपकी जो है 2/3 बहुमत से पारित भी कराना पड़ेगा, ठीक है। यह अमेरिका के संविधान सबसे बढ़िया है जी, अमेरिका के संविधान में भी यह बात है, ठीक है। दोबारा जो है ना, दोबारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉकेट भेटो, वर्तमान में यह समाप्त हो गया है, पहला बात लिखो, वर्तमान में समाप्त। तमिलनाडु विवाद वाला जो आया था ना, मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल का विवाद, उस समय से जो है यहां समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट कहा कि राष्ट्रपति जी पॉकेट भेटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यदि जाता उनके पास बिल तो पॉकेट में नहीं रख करके घूमेंगे, ठीक है। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह, डाक विभाग वाला डाक बिल आया था, उसको पर बिना जवाब दिए हुए जो आराम से पॉकेट में रख लिया तरीके,
आज तक इंतजार करता रहा सबके बिल का, अब तक आएगा जवाब। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने लिया बिल को आराम से मोड़ करके और पॉकेट में। तो राष्ट्रपति जी जो है ना बिना कुछ बोले हुए उसको पॉकेट में रख सकते हैं, रद्द भी नहीं कर सकते, आराम से पॉकेट में रखे हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, पॉकेट भेटो, यही तो है। राष्ट्रपति जी के पास यह पावर है। इसके तहत इसके तहत इसके तहत राष्ट्रपति बिल को पॉकेट में रख सकते हैं, बात समझ में आ रही है? इसके तहत राष्ट्रपति महोदय बिल को पॉकेट में रख सकते हैं। अच्छा जी, जैसे एग्जाम्पल में ज्ञानी जैल सिंह डाक बिल, ठीक है, डाक विधेयक लिखो, 1986 में पहली बार ज्ञानी जैल सिंह ने डाक बिल पर पॉकेट भेटो का प्रयोग किया। बात समझ में आ रही है? ज्ञानी जैल सिंह जो है ना वो कुछ जवाबे नहीं दिया, आराम से लिए बिल को पॉकेट में रख लिए, कोई झंझट नहीं। तो अब बोला गया ना तमिलनाडु विवाद वाला में कि हम जो है ना जनता के पक्ष में जाते हैं। देखो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी, ठीक है, यह करते क्या है, स्टाइलिंग कर गए हैं। तो वह आपको राज्यपाल और उसके बाद में मुख्यमंत्री में विवाद छिड़ गया, ठीक है। और राज्यपाल जो है ना 201 आर्टिकल 200 के तहत जो है ना पुनः जो है ना क्या कर सकता है, वह भेज सकता है 201 में राष्ट्रपति को, ठीक है। यह आपका लिखा गया है संविधान में, आर्टिकल नंबर 200 राज्यपाल ले लिया और राज्यपाल को समझ में नहीं आया तो 201 के तहत जो है ना यह राष्ट्रपति जी के पास भेज देगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि राष्ट्रपति जी साइन नहीं किए, राज्यपाल कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी चल गए कहां पर, यह चल गए सुप्रीम कोर्ट में जी, ठीक है। और कहे कि महोदय यह बताइए कि हम जो है बिल को भेजे, ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जी कोई जवाबे नहीं दिए। तो बताइए कि राष्ट्रपति महोदय क्या जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच जा करके समस्याओं को सुनते हैं राष्ट्रपति जी? सुप्रीम कोर्ट के जज कहें कि नहीं। बात समझ में आ रही है? सुप्रीम कोर्ट के जज सीधे बोल दिए कि नहीं। तो यह बताइए कि जनता के पास जाकर के हम क्या जवाब देंगे कि हम जो है ना जनता हमारे को चुनती है, जनता के द्वारा चुना गया मैं प्रतिनिधि हूं, जनता की बातों को जो है ना आप तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि डायरेक्ट तो जनता संसद में नहीं आएगी, डायरेक्ट तो जनता विधानसभा में नहीं आएगी, डायरेक्ट तो जनता जो है विधान परिषद में नहीं जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? हम प्रतिनिधि को चुन करके भेजती है कि हमारी जा करके बात को क्या कर सके, उठाया जा सके। हम विधायक जी को क्यों चुनते हैं, ठीक है, विधायक जी को इसलिए चुनते हैं कि जनता के बीच आएंगे, वोट मांगेंगे कि चाचा बाबा अब की बार, ठीक है, दे दिया ध्यान। तो बाबा तो ध्यान दे दिए, लेकिन विधायक जी का दायित्व तो बनता है कि हमारे जो है ना क्षेत्र में क्या चीज की कमी है उसको जा करके और उजागर करना। विधानसभा के यदि सदस्य हैं तो विधानसभा में, और यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो संसद में। बात समझ में आ रही है? तब मुख्यमंत्री की बात को समझे सुप्रीम कोर्ट के जज और कहे कि एकदम ठीक बोल रहे हो, यदि राष्ट्रपति महोदय पॉकेट भी तो कर लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास ऐसा कुछ आता है तो मैं केवल और केवल मुख्यमंत्री को दूंगा साथ है, और उस स्थिति में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा राष्ट्रपति को, अर्थात राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, अर्थात या तो साइन करेंगे या नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, यह जो है ना यहाँ पर आपका निलंबकारी के तहत पुनः उसको सोचने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन पॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो 1986 में डाक विभाग के लिए ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, कंसेप्ट इज द परमानेंट बट क्वेश्चन इज टेम्पोररी, ठीक है। 1986 में पहली बार ज्ञानी जैल सिंह ने डाक बिल पर पॉकेट भेटो का प्रयोग किया, और अब हो गया है क्या, या तो साइन कर देगा नहीं तो निलंबकारी के तहत भेज दिया जाएगा। बात समझ में आई? इसके तहत राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकते हैं। देखो अपडेट रहना पड़ता है जी, हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक है। और हस्ताक्षर जैसे ही होगा कि नहीं तो बिल जो है ना वह फिर बिल नहीं रहता है, एक्ट बन जाता है। बिल नहीं रहता है, वह एक्ट बन जाता है। और उसके बाद में 108 माला जपो श्री राम की 108 बार,
ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग, ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है। 108 राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं और अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है जी, ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 85 कहां लिखे, यहां लिखता हूं, आर्टिकल नंबर 85 ऐसे बताएंगे हम ही सब। राष्ट्रपति यहां पर खत्म हो गया, सत्र सत्रावसान, सत्र सत्रावसान, आहूत की चर्चा, ठीक है। यह राष्ट्रपति से संबंधित मेरे भाई यहां पर क्या हो गए, समाप्त हो गए, ठीक है। तो यहां जो है ना आपका राष्ट्रपति, केवल एक टॉपिक हमने पढ़ाया, लगभग 2 घंटा हमने राष्ट्रपति के बारे में बताई, ठीक है, बिना थके हुए, एकदम कॉन्फिडेंस से, ठीक है, एनर्जी को लॉस नहीं हुए, ठीक है, समझ में आई बात, बिना पानी पिए हुए लगातार बोल रहे हैं, देख रहे ओठ सूख गई है, ठीक है। तो ठोर सूखे से कुछ ना होगा, ठीक है। असली सफलता जब मिल जाएगी ना, तो उसी दिन जो है एकदम मस्त से जिया जाएगा, ठीक है। ना यह पार ना ओह पार, सीधा अब की बार बीपीएससी पार। समझ में आ रही है बात है। नींद आती है लेकिन सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही उम्र है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, इसलिए 9 दिन बाबू सोना, ठीक है। धनिया पुदीना रोना धोना, आराम से पढ़ते रहना है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, ठीक है। मंजिल को उसकी औकात दिखा देनी है। एक दिन मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, लेकिन रोज दिन मेहनत करने से एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिल जाती है। तो कल हम लोग क्या देखेंगे, राष्ट्रपति हो गया तो उपराष्ट्रपति को देखेंगे, उसके बाद में मंत्री परिषद को देखेंगे। तो कल की क्लास में उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद को हम लोग अच्छा से इन डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो रात के बज गई 2 से ऊपर हो गया टाइम, ठीक है। तो आपसे विदा लेने का वक्त आ गई है, मतलब इस क्लास से, दुनिया से ना, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अच्छा से मेरे भाई, मेरे दोस्त, पढ़ते रहना है और लन फन के चक्कर में नहीं रहना है, और बस एक ही बात बोलना है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो कल की क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।